हेलो दोस्तों। आदतें कैसे बनते हैं और हम इन्हें कैसे बदल सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि ना चाहते हुए भी कुछ काम को हम क्यों करते रहते हैं? जैसे सुबह उठकर मोबाइल चेक करना, भूख न लगने पर भी कुछ खा लेना या तनावग्रस्त होने पर सोशल मीडिया खोल देना। हम जानते हैं कि ये आदतें हमारे लिए ठीक नहीं हैं, फिर भी हम इसे क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि आदतें सिर्फ हमारा व्यवहार नहीं होता, बल्कि वो हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम होते हैं। चलिए आज बात करेंगे कि आदतें कैसे बनते हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। हैबिट लूप यानी कि आदत का विज्ञान। कोई भी आदत 3 हिस्सों से मिलकर बनती है। पहला क्यू यानी कि संकेत। कोई भी आदत यहीं से शुरू होती है, जैसे कि सुबह अलार्म का बजना, आपका तनावग्रस्त महसूस करना या फिर आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आना। ये सब क्यों है? संकेत है। और ये संकेत मिलने पर आप आगे की शुरुआत करते हैं। दूसरा है दिनचर्या यानी कि रूटीन। कोई भी काम, यहाँ पर आप कोई भी काम संकेत मिलने पर करते हैं, जैसे मोबाइल चलाना, चाय पीना या फिर मिठाई खाना। इसके पीछे आपको कोई ना कोई संकेत मिलती है, उसके बाद फिर आपका दिनचर्या शुरू होता है। और थर्ड है इनाम यानी कि रिवॉर्ड। जब भी आप कोई काम करते हैं अपने मनपसंद का, तो आपका दिमाग आपको थोड़े समय के लिए राहत महसूस होती है और आपके दिमाग में वही चीज़ बहुत मजबूत बन जाता है और आपका दिमाग इसे याद करता है, याद रखता है। और यही चक्र बार-बार दोहराने से दिमाग में रास्ते मजबूत हो जाते हैं। और थर्ड है बुरी आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? अक्सर लोग कहते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सिर्फ इच्छा चाहिए, लेकिन विज्ञान कहता है कि अपने आदतों को बदलने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा आसान और फैमिलियर रास्ता चुनता है। जब किसी आदत को बार बार अपनाया जाता है, तो आपके दिमाग में नए न्यूरल्स कनेक्शन बनते हैं, जिस जिसके वजह से ये हैबिट ऑटोमेटिकली होते रहते हैं और आपको पता तक नहीं चलता कि आप तो ये काम नहीं करने वाले थे, फिर आपने कैसे कर लिया। आप आज सुबह चाय नहीं पीने वाले थे, फिर आपने कैसे पी लिया। इसलिए सिर्फ ये कहना कि कल सुबह उठ कर के मैं चाय नहीं पीऊँगी या फिर मैं मोबाइल नहीं चेक करूँगी या फिर कोई मैं नेगेटिविटी नहीं सोचूँगी, सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और बुरी आदतों की जगह अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा। तो अब लास्ट पार्ट है कि अगर आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आदतों को बदलने के लिए आपको सिर्फ इच्छा नहीं करना है कि नहीं मुझे ये आदत बदलना है, नहीं। आपको किसी भी आदत को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसके जगह एक नए सकारात्मक आदत को अपनाना है। और नई आदत को इतना छोटा बना दीजिए कि आपके दिमाग के लिए एक्सक्यूजेस पैदा करना मुश्किल हो जाए। जैसे कि अगर आपको किताब पढ़ना है, तो आप आधा घंटा पढ़ने की जगह सिर्फ 5 मिनट पढ़ने की कोशिश कीजिए और फिर दूसरे दिन 6 मिनट पढ़िए, तीसरे दिन 2-2 मिनट कर करके इस तरह से बढ़ाइए। फिर देखिए आपका दिमाग उसी रास्ते पे चलने लगेगा। अगर आपको सुबह उठ कर के चाय पीना है,
तो ऐसा कीजिए, 10 मिनट के बाद चाय पीजिए। अपने दिमाग को कहिए कि अभी नहीं, 10 मिनट बाद पीते हैं। हो सकता हो 10 मिनट बाद चाय पीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाए। और धीरे धीरे यही पैटर्न आपका दिमाग अपनाने लगेगा। ये जो नई आदत आप अपनाएंगे, इसी को आपका दिमाग अपनाने लगेगा। याद रखिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि आपके रोज़ के छोटे छोटे अच्छी आदतों से बदलती है। और जब आपकी आदतें बदलते हैं, तब आपका व्यवहार बदलता है, और जब आपका व्यवहार बदलता है, तब आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इमोशंस और स्ट्रेस हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेती है। किस तरह से हम एक ऐसे पॉइंट पे आके रुक जाते हैं कि उसके बाद हमें समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना है। ये मैटर कोई भी हो सकता है। जैसे अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं और आप जल्दी नहीं हो पा रहे हैं, तो भी आपका दिमाग स्टक हो सकता है। आपको अगर कोई पार्टनर चाहिए और कोई कंपैटिबल पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है, आपका दिमाग स्टक हो सकता है। अगर आपका साथ छूट गया किसी के साथ, तो भी आपका दिमाग स्टक हो सकता है। अगर समाज में आपको किसी ने भला बुरा कहा, आपका किसी ने अपमान किया, तो भी आपका दिमाग स्टक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जीवन में सिचुएशंस होते हैं जहाँ एक इंसान का दिमाग स्टक हो जाता है। उसके बाद उसको आगे का कुछ पता नहीं चलता है कि आगे क्या करना है। लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं। तो माइंड से रिलेटेड ऐसे ही रोचक बातों के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेरे शब्दों पे ना जाएं। कभी कभी थोड़ी सी मैं लड़खड़ा जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि यही बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमारे अंदर जो भर दिया जाता है ना बचपन से, कि तुम ये काम नहीं कर सकते, आपके अपने ही भरते हैं आपको। आपका बच्चा बोल सकता है आपको, आप इसके लायक नहीं हो। आपका पति बोल सकता है, तुम क्या करोगी, तुम किसी लायक नहीं हो। यही सब चीज़ कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता है। और जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हमारा माइंड हमें वही याद दिलाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ अपने आप को सही करने के लिए, लेकिन कभी कभी फंबल हो जाती हूँ, शब्द भूल जाती हूँ, सेंटेंस भूल जाती हूँ। लेकिन चिंता ना करें, मैं आपको जो भी बताऊँगी वो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। आप इसे अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं चेक करके। थैंक यू।